तो चलिए आज फाइनली हम लोग मैट्रिक क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्जाम के दृश्य से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? अमेरिका गए थे कि जापान गए थे कि रूस गए थे कि भारत गए थे? तो आप सब लोग को पता है कि भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे, जो अमेरिका ही गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, जाति प्रथा का तोड़ मुड़ो का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आप सबको पता है अब ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 1935 में। 1900 कब हुआ था? 1935 में हुआ था। नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पड़ोसियों के साथ आवारागर्दी के साथ साथ लट्टू नचाया करता था? वो खोखा था कि रजनी था कि मदन था कि आरती थी? तो ये सब आप लोग को पता है कि खोखा था, खोखा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ का साहित्य में कौन सी विद्या है? कविता है, नाटक है, चित्रलेखा है, भाषण है? तो क्या है? इस भाषण ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रलेखा नामक उपन्यास किस लेखक ने दिया था? तो ये आप सब लोग को पता था, अमरकांत नहीं होगा, भीमराव अंबेडकर नहीं होता, यतीन्द्र मिश्रा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लेखक गुणकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी थी, मराठी थी, पंजाबी थी, गुजराती थी? तो क्या थी? मराठी थी, मराठी थी। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषा की लिपि कौन सी है? नेपाल की नेवारी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सबकी भाषा होती है देवनागरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन गणितज्ञ थे? जैन गणितज्ञ कौन थे? नंदी नाथ थे, कबीर नाथ रचना थे कि वीरेंद्रचार्य थे कि शंकर देव थे? तो ऑप्शन नंबर ए नंदीनाथ थे। क्या थे? नंदीनाथ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।